बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बेटे अपनी उर्दू की बुक खोलें। ठीक है, आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 9। ये हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है किसान की दानाई। किसान की दानाई क्या है कि किसान की अक्लमंदी। ठीक है, चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी राया को अंडरलाइन कीजिए। क्या मतलब है इसका? अपनी राया जो बादशाह के मातहत बसने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। राया का बहुत ख्याल करता था। उसकी राया उससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी अपने महल से बाहर निकलता, वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नज़र आया। वो अपने खेत में काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? किसान। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू को अंडरलाइन कीजिए, आमने सामने देखकर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यूँ समझ लीजिए रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ। बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? किसान ने अर्ज़ की, आलीजा को अंडरलाइन कीजिए। क्या मतलब? आका, इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी 4 आने, बाकी बचे कितने? 4 आने, इन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। क्या कोई अपनी कमाई ऐसे कुएं में फेंकता है? लगता है कैसे फेंक देता होगा। ये यहाँ पे देखिएगा कि कैसे वो फेंकता है और क्यों फेंकता है, क्या मकसद है इसका। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, हजूर, 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं इन्हें खुद पर और बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने यानी मेरी परवरिश करने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। बेटे आप सबके माँ बाप आपकी ऐसे ही आपको पालते पोसते हैं, छोटे बच्चों की परवरिश करते हैं, तो कितना वो आप पे करते हैं। तो देख लें कि वो आप पे कर्ज होता है कि आपने भी उनकी वैसे ही खिदमत करनी है। ठीक है, 4 आने कर्ज देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँ तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। रहे वो 4 आने जो मैं कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, उनसे किसी गरीब और हकदार की मदद करता हूँ। कि जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं ना, सुना होगा आपने ये ऐसे। तो इसी तरह है कि जब वो नेकी कर रहा है, वो अल्लाह के रास्ते पे, अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है उसको। ठीक है, बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो उससे बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में चला गया। अगले रोज़ बादशाह का दरबार लगा, यानी दोबारा बादशाह के ऐसे होता है ना कि वहाँ पे दरबार लगता है, सजता है, यानी जैसे ऑफिस होता है इसी तरह उनका दरबार होता है। तो वहाँ उनके वज़ीर, मुशीर, दरबारी सब मौजूद होते हैं और जो जो अहम बातें होती हैं वो डिस्कस होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तमाम वज़ीर, मुशीर और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बताकर इसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली दाबे खामोश खड़े थे। उंगली दाबे अंडरलाइन कीजिए, यानी हैरानगी से किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या माजरा है, कि क्या है, कैसे वो पैसे कुएं में फेंकता है, क्या होता है, क्या उसका मतलब होगा। बादशाह का वज़ीर नहायत दाना यानी अक्लमंद, ज़ेरक, ज़हीन और होशियार था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए 1 रोज़ की मोहलत ले ली। मोहलत को अंडरलाइन कीजिए, यानी ढील ले ली, वक्त ले लिया। ठीक है,
वज़ीर ने उसी वक्त घोड़े पर जैन कसी यानी जैन को अंडरलाइन कीजिए, जैन कसना यानी काठी डाली और किसान के पास पहुँच कर दम लिया। उसने किसान से इसका मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैंने बादशाह को ज़ुबान दी है कि मैं इसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक बादशाह का मुंह 100 बार ना देख लूँ। यह सुनकर वज़ीर परेशान हो गया। उसने किसान से कहा, कोई रास्ता सोचो। मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा। किसान सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी। वज़ीर ने झट से यानी कि फ़ौरन से 100 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी। अशरफियाँ पाकर किसान ने वज़ीर को तमाम बात बता दी। वज़ीर खुश लौट गया। अगले रोज़ दरबार लगा। बादशाह ने वज़ीर से सवाल का जवाब पूछा। वज़ीर ने किसान की बताई गई बात हरफ ब हरफ बताई। हरफ ब हरफ को अंडरलाइन कीजिए। हूबहू मुकम्मल वैसे ही बताई जैसे किसान ने उसको बताई थी। जैसे ही किसान ने बादशाह को बताई थी वैसे ही वज़ीर ने बादशाह को बता दी। बादशाह जान गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बता दी है। बादशाह आग बुगला हो गया यानी गुस्से में आ गया। वो किसान की वादा खिलाफ़ी पर सख्त तैश में आ गया, सख्त गुस्से में जलाल में आ गया। उसने किसान की तरफ फ़ौरन प्यादे भिजवाए। प्यादे को अंडरलाइन कीजिए। प्यादे भिजवाना क्या होता है? यानी पैगाम रसाई करने वाले, जो पैगाम देते हैं वो उनको भिजवाया। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने गर्जदार यानी गुस्से वाली और गज़बनाक बहुत गुस्से वाली आवाज़ में किसान से पूछा कि तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लो तो ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है। वादा शिकनी क्या है? कि वादा खिलाफ़ी की है, वादा तोड़ा है। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हजूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। फिर मैं आपसे क्या किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता हूँ? बेटे, हम कितने वादे करते हैं और कितने तोड़ते हैं, और हमें ये पता भी है कि अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, लेकिन इसके बावजूद इसको नहीं समझते। ऐसे है ना? तो देख लें कि जिसने वादा पूरा नहीं किया तो क्या है कि उसका कोई दीन नहीं। तो हम तो मुसलमान रहे ही नहीं, हमारा तो फिर इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इसलिए वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आलीजा आका, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दी? बादशाह ने किसान से सवाल किया। जी हाँ बादशाह सलामत। इस खाकसार को अंडरलाइन कीजिए यानी आजिज़ बंदे को ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। किसान ने अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, और फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कुनिंदा है यानी बनी हुई थी। ठीक है? मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई पर अश कर उठे यानी वाह कर उठे कि वाह क्या बात है कि किस तरीके से, किस समझदारी से उसने 100 बार किसान के मुंह को देखा। ठीक है? बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सबने बादशाह के इस फैसले को सराहा यानी पसंद किया। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान की वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। ठीक है बेटा, ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है? जो नस्ल दर नस्ल रवायती तौर पे कहानियाँ चली आ रही होती हैं, ये उन्हीं से ली गई है। ठीक है? तो आपने जो लफ्ज़ आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं उन सब के मीनिंग याद करने हैं और इसकी कम अज़ कम 3 दफ़ा दोहराई करनी है, और इस तरह आपको खुलासा बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।